नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। आज हम लोग हल्द्वानी से एक बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं, जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा आपको, हमको, सबको अपना बना लेगी। वहाँ का साफ स्वच्छ वातावरण आपको वहीं रच बस जाने को कहने लगेगा। आनंद की आपको ऐसी अनुभूति होगी, आप बरबस प्रकृति से प्यार करने लगेंगे। वह जगह है नैनीताल जिले की अल्मोड़ा जिले से लगने वाली अंतिम सीमा पर बसा खूबसूरत सा गांव प्यूड़ा। यहां पहुंचने के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन से सबसे छोटा सड़क मार्ग भीमताल, भंवाली, रामगढ़ होते हुए नथुआ खान से सतखोल, जहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हिमालयन हेरिटेज होम स्टे, जहां पर आज हम एक के बाद एक खूबसूरत हिल स्टेशनों से होकर पहुंचने वाले हैं। नमस्कार। आज फुर्सत के कुछ क्षणों में हम लोग नैनीताल ज़िले के नथुआ खान से आगे सतखोल एक जगह है, वहाँ पर हैं। यहाँ पर भी हमने जिस तरीके से, आपको पता है कि उत्तराखंड सरकार कैसे स्थानीय लोगों के रोज़गार को लेकर के संजीदा है, उसी क्रम में वो काफ़ी होम स्टे की योजना को जो है काफ़ी प्रमोट कर रही है। उसी प्रमोशन के चलते हम भी चाहते हैं कि देखें किस तरीके से लोगों ने अपने जो पुराने उनके घर थे उनको होम स्टे में कन्वर्ट किया है, और किस तरीके की उनके पास में सुविधाएं, कैसा वहाँ से व्यू उनको मिल रहा है। तो इसी क्रम में आज हम लोग काफ़ी रामगढ़ पहुँचे, रामगढ़ से तल्ला रामगढ़, फिर उसके बाद नथुआ खान से करीब 10-12 किलोमीटर हम दूर सतखोल एक जगह है। सतखोल या एग्जैक्ट जगह अगर कहें तो प्यूड़ा जगह है। वहाँ पर हम लोग फ़िलहाल आज जो रुके हुए हैं वो है हेरिटेज होम स्टे। उस हेरिटेज होम स्टे की खासियत ये है, यहाँ से हिमालय दर्शन तो होता ही है, और लेकिन उसके साथ साथ उसके आसपास में जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें बहुत, उसका काफ़ी रिच एरिया है उसके आसपास में। हिमालय के दर्शन बहुत खूबसूरत आज भी हो रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और फ्लोरा फौना की बात करें तो काफ़ी सारे जो बड़े इंडेंजर्ड स्पीसीज है, बाज का जो पेड़ है उसका बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट मेरे पीछे दिख रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और और कैसा है जो भी हेरिटेज होम स्टे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं कुछ देर बने रहिए मेरे साथ में, और हेरिटेज होम स्टे का मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा कैसा अरेंजमेंट है, कैसा नेचर व्यू यहाँ से व्यू है, बर्ड्स आई व्यू एक मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, और किस तरीके से और किस समय में यहाँ पर को आपको आना चाहिए। जी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि हेरिटेज होम स्टे में हम लोग अभी आए हुए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाली बिल्डिंग जो है पीछे, ये बिल्डिंग हेरिटेज होम स्टे की है। मैं इसके अभी बैकयार्ड में हूँ, जहाँ पर जो भी जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं उन्होंने जो है एक कैंप फायर का स्पेस बनाया हुआ है। अभी मैं बिल्कुल उसी स्थान पर हूँ। देखिए, एक गोल काफ़ी एक सर्कल बनाया हुआ है, एक यहाँ पर कैंप फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है। आप अगर किसी समय आते हैं सर्दी के मौके में, जैसे जिस तरीके से हम लोग आज आए हुए हैं, तो इवन हम आज रात को वापस यहाँ पर जो है कैंप फायर भी आयोजित करेंगे, जिसमें हमारे साथ जो मित्र मंडली है वो अपने आप जो है अपने कुछ गज़ल के गानों का आनंद हमको दिलाएंगे। आप भी आ सकते हैं। और ये देखिए, बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है, पाथर एक यहाँ पर विशेष तरीके का पत्थर होता है, उसकी दीवार बनी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक बिल्कुल सर्कल एक बना हुआ है। कभी आएँ तो पूरा आप इस पर यहाँ पर बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर से हिमालय के भी दर्शन होते हैं। हेरिटेज होम स्टे से अगर आप जो जिस उसके सबसे लोएस्ट एरिया में मैं हूँ, जहाँ पर कैंप फायर का आयोजन के लिए स्पेस निकाला गया है, यहाँ से इस तरीके का एक व्यू जो है आपको दिख रहा है। आप चारों ओर देख सकते हैं किस तरीके से बांज के पेड़ हैं, काफल के पेड़ हैं, हिसालू के पेड़ हैं, आड़ू के पेड़ हैं। हालांकि अभी इस दौरान सर्दियों में पाला पड़ने की वजह से कुछ पेड़ में पतझड़ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बांज का पेड़ है। और जो मैं कह रहा था, मैं इसकी अभी थोड़ा सा नीचे, सबसे निचली सतह में हूँ, जहाँ से अभी आपको हिमालय, अगर मैं इन दो पेड़ों के बीच से दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से हिमालय की जो रिज दिख रही है,
इसको, ये अभी मैं सबसे निचले एरिया में हूँ, इसलिए ये जो रिज दिख रही है ये हिमालय है। ये आपको पूरा कम से कम इसमें 180 डिग्री में हिमालय दिखता है इसमें। अभी थोड़ा सा बादल उसमें लग गए हैं, इस वजह से हालांकि नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मॉर्निंग आवर में ये बिल्कुल क्लियर था, लेकिन उस वक्त हम लोग जो है इतना तैयार नहीं थे कि हम थोड़ा सा कुछ वीडियोस का बना सकें। हालांकि कल सुबह कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो बना सकें। तो जितना मुझे एक आइडिया, जिस तरीके से 4 जो हिमालय की श्रृंखलाएँ दिख रही हैं, उसमें अगर पता नहीं, मुझे एग्ज़ैक्ट अंदाज़ा नहीं है। जिस तरीके से पौड़ी से जो गढ़वाल हिमालय का गंगोत्री श्रृंखलाओं का एक जो है, उसमें चौखंबा होती है, वो विशेषकर उत्तरकाशी ज़िले में है, उत्तरकाशी में है, या पौड़ी से हालांकि दिखती है चौखंबा। उसमें 4 पर्वत शिखरों के एक श्रृंखला को हिमालय की जो है चौखंबा कहते हैं। मेरा जो अंदाज़ आ रहा है, अगर मैं जिस तरीके से यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो एक अभी ये सबसे ऊपर वाला श्रृंखला मुझे दिख रही है। अब मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि ये चौखंबा है या नहीं है, चौखंबा यहाँ से दिख सकती है या नहीं दिख सकती है। चौखंबा श्रृंखलाओं में 4 पर्वत श्रेणी श्रृंखलाओं की जो है एक श्रृंखला है गढ़वाल हिमालय में, जिसको चौखंबा कहा जाता है। उसकी सबसे जो चौखंबा 1, चौखंबा 2, चौखंबा 3 या चौखंबा 4, इस तरीके से उसका नामकरण किया गया है। तो जो चौखंबा 1 है वो मेरे ख्याल से 7138 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके सबसे सर्वाधिक ऊंची फ़िलहाल वही है। 4 जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है। पौड़ी से हालांकि उसके बहुत खूबसूरत दर्शन होते हैं। यहाँ से मैं अंदाज़ अपने उससे लगा रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। तो ये यहाँ से हिमालय भी मैं आपको फिर और वापस ऊपर चल करके हिमालय भी आपको मैं अभी फिर से दिखाऊंगा इसी प्रॉपर्टी में। हेरिटेज होम स्टे का जो एक काफ़ी खूबसूरत पार्ट मैंने आपको दिखाया था कि ये जो यहाँ पर कैंप फायर के लिए स्पेस निर्धारित किया गया है, आप कभी आकर के अपने मित्र परिजनों के साथ आ सकते हैं और कैंप फायर का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए बड़ा संकट अक्सर होता है, लेकिन यहाँ पर हेरिटेज होम स्टे में पीने के पानी का संकट जैसा मैंने देखा कि वो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर के पास में बिल्कुल अपना ही एक हम लोगों का नौला होता है। एक बड़ा पवित्र स्थान होता है। नौले में जो एक नौले को बेसिकली एक स्रोत होता है, पानी का एक स्रोत है जिसमें पानी जनरेट होता है। उससे ही जो है प्रॉपर्टी ओनर ने एक मोटर लगा के उससे वापस ओवरहेड टैंक को भरते हैं, जिससे उसकी सप्लाई होती है। उस नौले को भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए नीचे, वो नीचे जो एक छोटा सा घर सा दिख रहा है, ये वो नौला है जहाँ से पानी को लिफ्ट किया जाता है मोटर के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये नौला है। मैंने आपको दिखाया कि जो नीचे नौला है, बेसिकली नौला पर्वतीय क्षेत्रों में एक काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। जल पानी की महत्ता को देखते हुए, पानी का जो कोई भी स्रोत जो होता है, उस स्रोत की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि स्रोत के पानी का इस्तेमाल आप किस अवस्था में कर सकते हैं, किस अवस्था में नहीं कर सकते हैं। वो उस